नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। हमने सुबह आपको प्याज के बाज़ार के बारे में जानकारी दी थी, भाव के बारे में जानकारी दी थी और स्थितियां परिस्थितियां बताई थी। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ माहौल बना, कैसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी, कितनी ग्राहकी सुबह के मुकाबले दोपहर में रही, कैसा उठाव रहा, कैसी क्वालिटी रही। और अगर आपको आवक नहीं पता चली थी तो आपको आवक भी बताएंगे। और हाँ, अगर आपको सुबह की रिपोर्ट भी देखनी है तो जाकर के देखेगा, जिससे आपको आज जो सुबह बाज़ार शुरू हुआ था वो भी पता चलेगा और दोपहर होते होते जो बाज़ार में स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी वो भी आपको पता चलेगी। बाकी चलिए बात कर लेते हैं हमारे सोनू भाई साहब से और जान लेते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ प्याज के बाज़ार में बनी हुई है। सोनू भैया नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। आज अगर बात करें भैया, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? माहौल तो देखिए आज ताजी अराइवल तो मान के चलिए कम है, 30-32 गाड़ी फ्रेश आई हैं जी बाकी सब मंडी में बैलेंस पड़ा हुआ है जी बाकी तेजी मंदा तो वो देखिए जो छोड़ के गए थे वैसा ही चल रहा है, ना कोई तेज है ना कोई मंदा है मार्केट के जी जी। बाकी अगर बात करें उठाव की तो उठाव कैसा है? उठाव ठीक बना हुआ, उठाव कल भी ठीक था, उठाव आज भी ठीक बना हुआ मार्केट में। अच्छा, क्वालिटी इस समय मंडी में कहाँ से अच्छी पहुँच रही है, किस जगह की पहुँच रही है और क्वांटिटी कहाँ से ज़्यादा पहुँच रही है? क्वांटिटी तो देखिए अभी गुजरात की ज़्यादा है। अच्छा, गुजरात की ज़्यादा है। और अगर आप नासिक की बात करते हैं तो नासिक के माल की आमदनी कम है और पूना लाइन के माल है वो भी तकरीबन 20 से 22 गाड़ी की आमदनी वो भी है। और नासिक के माल की बात करते हैं तो नासिक भी 15 से 16 गाड़ी और 15 से 20 गाड़ी के बीच में मान के चलिए उस माल की भी अराइवल है। लेकिन जो गुजरात का माल है हमारा वो माल 30-32 गाड़ी 35 गाड़ी हो जाता है रोज का। जी सोनू भैया, अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मेंटेन है गुजरात की फिलहाल? जी हाँ, क्वालिटी मेंटेन है। क्वालिटी तो सभी जगह की मेंटेन आती है, जी। देखिए हल्का भी आता है, एवरेज भी आता है और बढ़िया भी आता है सभी जगह से। जी, अगर भावनगर, गोंडल, महुआ की बात करें तो बराबर आवक देखने को मिल रही है या फ्लैक्चुएशन है कुछ? कोई ज़्यादा नहीं, थोड़ा अच्छा। बहुत फर्क है बस। ये अच्छा। राजकोट गोंडल की बात करते हैं तो वो मान के चलिए आप 10 से 15 गाड़ी के बीच में अराइवल आती है। और महुआ भावनगर की बात करते हैं तो वो 30 से 35 गाड़ी के अराइवल आती है। जी, जो रैक अभी आया था मंडी में उसका रुझान कैसा बना? उसका ठीक था, माल के समझो माल बिके हैं वो वाले 10 रुपये से लेके 12-12.5 रुपये की रेंज में माल बिके हैं। जी, ये फर्स्ट रैक था ना? जी पहला रैक है। तो अभी सेकंड रैक की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है? अभी कुछ ऐसी रिपोर्ट है नहीं है अभी, बाकी देखते हैं अभी क्या आती है, क्या जी। खबर आती है वहाँ से। सोनू भैया, ओवरऑल आज आवकें कितनी रही मंडी में? आवक आज 32 गाड़ी फ्रेश में है और समझो ये 40 से 45 गाड़ी कल की खड़ी हुई हैं, तो समझिए 70 एक गाड़ी जो है मंडी में फ्रेश है। और नीचे जो उतरा हुआ माल है वो कम से कम 40 गाड़ी का है, तो मान के चलिए 110-15 गाड़ी माल जो मंडी के अंदर है अभी। अच्छा सोनू भैया, एक चीज़ देखने को मिल रही है कि 20 से 25 गाड़ियों का जो डिफरेंस है रोज़ देखने को मिल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। देखिए वो ऐसा होता है ना कि जैसे शनिवार की मंडी निकलती है उसके बीच में फिर इतवार आ जाता है। जी इतवार में सोमवार में डबल मंडी की आमदनी हो जाती है हर जगह की, तो जी। इसकी वजह से थोड़ा मार्केट के अंदर अराइवल जो आपको ज़्यादा देखने को मिलता है सोमवार के हिसाब से। जी, ओवरऑल आज भाव क्या मान सकते हैं सभी जगह के? ओवरऑल मान के चलिए जी, जो गुजरात की क्वालिटी की बात करते हैं, जो गुजरात के माल हैं वो यहाँ पे बिक रहे हैं 10 रुपये से लेके 12 रुपये और ऊपर में बिक रहे हैं 13 रुपये के माल। जो नासिक के माल की बात करते हैं तो वो यहाँ पे बिक रहे हैं 12.5 रुपये से लेकर के और ऊपर में 14 रुपये किलो तक के। और आप ये महाराष्ट्र आपका पूना नगर डिस्ट्रिक्ट वगैरह के माल जो हैं, ये वाले माल जो यहाँ पे मान के चलिए 550 से लेकर के 650 रुपये के बिक रहे हैं। कोई बहुत VIP माल आ जाता है तो वो 650 से 700 के बीच में कोई 2-4 लाट बिक जाता है वो। जी, ज़्यादा ऑल ओवर जो है 600-650 रुपये का पूना गाउठी माल बिक रहा है और लाल माल 550-600 बिक रहा है। जी, बाकी MP वगैरह की अगर बात करें? MP वगैरह तो भी छुटपुट है और 2-3 गाड़ी की आमदनी शुरू हो रही है, लेकिन अभी क्वालिटी नहीं जी। है। वो माल मान के चलिए आप यहाँ पे 450 से 500 और बढ़िया माल की क्वालिटी तो 500 से 550। सोनू भैया, पीछे MP की कोई रिपोर्ट मिल रही है? वहाँ आपके बाजार भाव कैसा है? वहाँ पे आमदनी आ रही है 25 से 30 हज़ार कट्टे की आमदनी हो रही है वहाँ पे। जी, ये फरवरी में उनके पास माल जो है स्टार्ट हो जाएगा। जी, और सीकर वाले माल की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या भाव वगैरह चल सीकर रहा है? वाले माल भी आप मान के चलिए 10 एक दिन में और बढ़ जाएंगे। सीकर वाले माल आज की डेट में 9 गाड़ी मंडी में माल है, लेकिन क्वालिटी इतनी को खास नहीं है। क्वालिटी मान के चलिए 5 रुपये से लेके और 7 रुपये 8 रुपये किलो की प्याज बिक रही है वो वाली। कुचामन वगैरह की भी आवक है? कुचामन वगैरह की इसमें मान सकते हैं कि 2-3 गाड़ी हो सकती हैं, तो वो कुचामन के माल जो है वो मान के चलिए आपकी 300 से लेके और 400 की रेंज में कहीं ना कहीं बिक रहे हैं क्वालिटी वाले माल। जी जी, और एक बार हम दिखा देते हैं जरा क्वालिटी। ये अपना सीकर का माल है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट खुद करके आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये डायरेक्ट खुद का है और अगले दिन किसान जो भर देता है इसको, तो इसकी तो नेचुरल ग्रेडिंग रहती होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी अगर ग्रेडिंग के हिसाब से, नेचुरल ग्रेडिंग के हिसाब से बात करें ये तो बहुत बढ़िया क्वालिटी बन के क्या बात है, क्या बात है।
और ये अपना महुआ वाला ये माल आ महुआ गया माल है काला, जी। ये मान के चलिए 10 रुपए 11 रुपए किलो की रेंज के हैं जी। ये भी गुजरात का माल है ये भी। अच्छा, ये गुजरात में कहाँ का है कुछ थोड़ा ये सा? मान के चलिए आप अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको हम ठीक है, थोड़ा पिंकिश में आ गया। हाँ गुलाबी कलर में आता है, गुलाबी ये वाला मान हो के गया। चलिए 450 से 500 की रेंज में बिक रहे हैं जी और ये हमारा महुए का माइको जिसको बोलते हैं हम, जी। ये है, ये भी मान के चलिए 450 से 500 रुपए की रेंज का है। अच्छा, ये माइको आ गया जी, ये भी महुए का माइको आता है, ये भी समझो 450 460 70 रुपए की रेंज में बिक रहा है ये वाला। अच्छा, इनमें से कोई ग्रेडिंग वगैरह भी होती है किसी माल में या नेचुरली है ये सब? नहीं, ये है तो नेचुरली है, बाकी किसान थोड़ा उसमें भराई में थोड़ा ध्यान देता है उसके अंदर जो है। अच्छा, जी। बाकी अगर गुजरात वगैरह की आवक की बात करें, अभी प्रॉपर ऐसी चलती रहेगी या कुछ फ्लक्चुएशन आएगी अभी? नहीं, फ्लक्चुएशन तो मुश्किल लग रहा है, अभी तो माल की अराइवल बनी रहेगी हर जगह जी। अभी तो कम होना मुश्किल है अभी। सोनू भैया, वैसे तो रकबे का अंदाजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने कमेंट किया व्हाट्सएप पे भी कि थोड़ा सा रकबे के बारे में, क्योंकि आपके पास किसानों के कॉल आते हैं तो आपके पास जानकारी रहती है। रकबा इस बार कितना रह सकता है प्याज का? देखिए, अभी तो वो भी हमारी सरकार की भी गाइडलाइन अभी तो आई नहीं है, नई फसल निकलेगी जी। तो उसके बाद ही पता चलेगा। वो मान के चलिए आप हमारे को कम से कम 10 दिन के बाद में उसका आइडिया लग जाएगा, लेकिन जो रिपोर्ट अभी तक जो फिलहाल आई है महाराष्ट्र की, एमपी की, या फिर हम अपने गुजरात की बात कर सकते हैं, तो एमपी और महाराष्ट्र में बम्पर फसल लगी है, डबल फसल बता रहे हैं बम्पर जो फसल रिपोर्ट आ रही है अभी फिलहाल। जी जी। तो उसके हिसाब से ये मान के चलिए बाजार में तेजी का माहौल तो बनेगा नहीं, जो किसान एक उम्मीद लगाए बैठा है तो वो मुश्किल है हमारे को लग रहा है इस हिसाब से। सोनू भैया, जिस हिसाब से गर्मी पड़नी शुरू हुई है बहुत सारे, महाराष्ट्र में तो इस समय गर्मी का माहौल है ही है, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ प्याज की क्वालिटी पे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या खेत के अंदर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। जो इस टाइम पे लाल माल आता है नासिक का, हाँ, उसके माल की पत्ती निकल जाती है, माल की जो निकल जाती है। जैसे हम कहते हैं इसको, जो ये मान के चलिए आप, ये प्याज है हमारा जो है, इसमें ये इस टाइम जो है पत्ती वाला प्याज है सारा का सारा जो है। जी जी। अब इसको हम निकालेंगे ना तो ये पत्ती इसकी निकल जाती है, तो ये स्किन की शिकायत आ रही है इसके अंदर जी। ये गर्मी बढ़ने की वजह से आती है ये चीज़ जी। अब इसमें क्या होगा, जो ये फसल है ये और 15 दिन 20 दिन चलेगी, लेकिन इसके बाद जो गाउठी निकलेगी जी, उसमें पत्ती अच्छी आएगी माल की। अच्छा जी। और ये जो ट्रैवल टाइम, जैसे महाराष्ट्र से दिल्ली तक का जो ट्रैवल टाइम होता है, उसमें भी फिर इसमें क्वालिटी में चेंज आ जाता है उस हिसाब से, जैसे पत्ती नहीं, वगैरह ज़्यादा झड़ नहीं। जाती है या? वो जैसा वहाँ से भरेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे निकलेगा फिर ज़्यादातर। अच्छा। पर ये होता है कि जैसे बारदाने के अंदर फर्क पड़ता है, जैसे जाली का बारदाना लगाते हैं हाँ, ना, ये उससे बात, पत्ती ज्यादा टूटती है माल। ये बड़ी बात हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी चीज है जी बिल्कुल कि अगर इतनी दूर से अगर माल आ रहा है जी। और जाली वाले उसमें आ रहा है तो उसमें पत्ती टूट जाती है, पत्ती टूट जाती है। और जो जूट बारदाना होता है उसमें जी। पत्ती इतनी जल्दी जाती नहीं है माल जी, की। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अच्छा, शुक्रिया सर। ट्रांसपोर्टेशन जो अपना पंजाब, हिमाचल और यूपी वाला था, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन आई है, सेम चल रहा है? सेम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेम चल रहा है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, ऐसी अच्छी जानकारी मिलती रहे। एक बार मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। फ़ंड नंबर हमारा है 2324। मेरा मोबाइल नंबर 9811041674, 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, ऐसे ही आते रहेंगे आपसे जानकारी लेके, किसानों और अपने जितने भी दर्शक हैं उन तक पहुंचाते रहेंगे, उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे और प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बोर्ड भैया का दिखा देते हैं, गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177 है और नंबर बता दिया, संपर्क कीजिएगा। और ये हमारे सन्नी भाई साहब हैं, छोटे भाई है सोनू भैया के। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।